इस वीडियो में मैंने एक चैप्टर लिया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर है। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये चीज होती क्या है। और इसको ठीक से समझाने के बाद मैंने एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। सर कौन सी बुक है? बुक है एनसीईआरटी की बुक है। ये इनका मीनिंग है ना, परमुटेशन क्या होता है, यानी कि अरेंजमेंट का दूसरा नाम है वो परमुटेशन होता है। फिर बात आती है सर कम्बिनेशन क्या होता है, कम्बिनेशन की बात होती है जहाँ पे सिलेक्शन। तो ये मैं डिटेल में लूंगा कौन सी सेकंड एक्सरसाइज में। पहले इस पे फोकस करते हैं कि ये चीज क्या होती है। देखिए सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये एक्चुअल में चैप्टर है क्या। अगर सीधी सी बात करो तो स्मार्ट कैलकुलेशन है। स्मार्ट कैलकुलेशन के लिए ये चैप्टर बना है, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बड़े बच्चे एंजॉय करते हैं अगर समझ में आ जाता है। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। कहता भाई मोहन के पास 3 शर्ट हैं, हम इनको नेमिंग कर लेते हैं। पहली शर्ट है वो S1 ले लिया मैंने, S2 ले लिया, S3 ले लेता हूँ। और 2 पैंट्स हैं और पैंट को मैंने कर लिया P1 और P2। कहता है भाई हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए पैंट और ए शर्ट इज पॉसिबल। तो हमें दो ये डिफरेंट पेयर कितने पॉसिबल है ये पूछा गया है। एक तो है भैया लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड है जो जनरली बिना किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रिंसिपल के काम करे। कैसे कि जो S1 है ना, ये पहली शर्ट इसके साथ भी काम दे देगी और इसके साथ भी काम दे देगी। सिमिलरली मैं दूसरा ले लेता हूं। दूसरा क्या है, अगर आप नोट करो ये S2 है, ये पैंट P1 के साथ भी काम दे सकती है। S2 जो है वो P1 के साथ भी आ सकती है और S2 जो है वो P2 के साथ भी पहनी जा सकती है। S2 है वो P2 के साथ भी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड शर्ट की, तो थर्ड शर्ट में आप देखोगे कि S3 है, इसका कॉम्बिनेशन P1 से भी हो सकता है। तो यहां पे लिख देता हूं S3 P1 और S3 का P2 के साथ भी हो सकता है। अगर मैं इस तरह से करने बैठा तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 है ना वेज आई, यानी कि 6 पेयर बने हमारे डिफरेंट डिफरेंट। ये तो था लॉन्ग मेथड। आप बोलो सर शॉर्टकट मेथड क्या है? देखिए वह स्मार्ट वे कहो या शॉर्टकट वे, शॉर्टकट मेथड कहो, वो जो शॉर्टकट मेथड है ना वो बिल्कुल एक लाइन में आपको बता देगा आंसर। हमसे पूछा था डिफरेंट पेयर्स ना कि हाउ मेनी आर पॉसिबल। तो इसका सिंपल सा तरीका है, एक ड्रेस के लिए एक शर्ट और एक पैंट चाहिए, यानी कि मैंने 2 बॉक्स बना दिए। पहले वाला ले लिया मैंने शर्ट के लिए और दूसरा ले लिया पैंट के लिए। तो देखिए शर्ट मेरे पास 3 हैं, तो पहले वाला शर्ट है ना 3 वेज में, यानी कि 3 तरीके, कोई भी शर्ट पहन सकते हो, ये भी आ सकती है, सेकंड नंबर भी, थर्ड भी। लेकिन पैंट में मेरे पास 2 ही चॉइस हैं, तो ये वाले बॉक्स भरने के लिए 2 ही मेरे पास वेज हैं। अब टोटल अगर मुझे निकालनी है, कोई मुझे पूछे भी टोटल कितनी वेज होंगी, तो 3 इंटू 2 कर दूंगा। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट वे में 6 आ गया। ये जो मेथड जो अभी मैं बात कर रहा हूं इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, यानी कि मैथमेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग कहते हैं इसको। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कहानी है क्या, और यही पूरी एक्सरसाइज में हमारे को यूज करना है, यानी कि स्मार्टर वे से कैसे निकालें। चलिए इस प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में लेते हैं और आपको अच्छी तरह से डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। देखिए ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की क्या मीनिंग है। कहता है भी अगर इफ एन इवेंट अकर्स इन m डिफरेंट वे, एक को होने के m तरीके हैं और दूसरा साइमल्टेनियसली, देखिए वर्ड आप ध्यान इसने दिए कि दूसरा उसके साथ है, विच अनदर इवेंट अपीयर इन n डिफरेंट वेज, और हमें टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट पूछा जाए तो m इंटू n हो जाएगा। वही तो किया था मैंने आपको, क्या किया था आपको बताता हूं। अगर इसको करने के 3 तरीके थे, इसको करने के 2 तरीके थे, तो मल्टीप्लाई तो किया था, यानी कि 6 आंसर है। और बताता हूं ये कहां कहां यूज होता है, इसकी यूज पूरी एक्सरसाइज में है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको और भी अच्छी तरह से। पहले ये ले लेता हूं। कहते हैं भाई हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल इन मैथ्स में, वैसे 2 डिजिट नंबर हैं कितने। देखिए 2 डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं 2 बॉक्स बना लेता हूं। ये लीजिए मैंने 2 बॉक्स बना ली। अब ये बताइए, ये तो हो गई 1s प्लेस वाला डब्बा, ये हो गया 10s प्लेस वाला डब्बा।
तो आप एग्री कर रहे हो वंस प्लेस को फिल करने के लिए और टेंस प्लेस को फिल करने के लिए। देखते कितने पॉसिबल है। टोटल हमारे है ना 10 डिजिट्स है मैथ्स में। जीरो को अगर मैं ले लेता हूं, टेंस प्लेस पे ना जीरो नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता? अगर 07 आ गया ये 2 डिजिट नहीं होगा। तो टेंस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? कोई भी आ सकता है, 9 वेज है। और वंस प्लेस में जीरो आ सकता है, वन प्लेस पे। तो इसको फिल करने के कितने हैं? 10 वेज हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 10 करोगे ना तो मैथमेटिक्स में 19 ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं। आप करके देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर काउंट करोगे 10 से शुरू करोगे ना, 10 इंटू 10, 11, 12 और अगर आप 99 तक जाते हो, इन सबको काउंट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 90। तो ये जो बोक्स मेथड है, इसी मेथड को कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो क्या सर ये 2 में ही काम करता है? बिल्कुल नहीं, 3 में भी काम करेगा। देखिए ये रहा। अगर 3 डिजिट की बात हो रही है, क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है भाई मैथ्स में 3 डिजिट के कितने नंबर हैं? तो इस केस में मैं जो बॉक्स बनाऊंगा ना, वो भैया 3 बॉक्स बनाऊंगा। क्लियर हुई? पहले वाला हो गया भैया वंस प्लेस का, फिर टेंस प्लेस का, और ये हो गया 1000 प्लेस का। क्लियर? अब देखिए 1000 प्लेस का डब्बा अगर मुझे फिल करना है तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है तो टोटल 10 डिजिट्स। लेकिन जीरो यहां नहीं आ सकता क्योंकि 073 आ गया तो ये 3 डिजिट नहीं होगा। तो इसको फिल करने के मेरे पास 9 तरीके हैं। लेकिन जीरो यहां आ सकता है भैया टेंस प्लेस पे। तो यहां पे करने के यानी कि ये जो 10 के है ना, 10 तरीके से मैं इसको भर सकता हूं। सर फिर रिपीट भी हो सकता है। बिल्कुल। देखिए ये भी तो अगर आप नोट करो तो ये भी तो एक 3 डिजिट का नंबर है। तो यहां पे रिपीटिशन अलाउड हो सकती है। तो रिपीटिशन अलाउड है तो इसको भी तो भरने के 10 तरीके। देखिए मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा रिपीटिशन क्या होता है, रिपीट क्यों करवा रहे हैं और रिपीट करवाने के पीछे रीजन क्या है, नॉन रिपीटिशन का क्या है। रिपीटिशन मतलब कि भैया ये भी 4 है तो 4 भी। तो इस वंस प्लेस को भरने के भी 10 तरीके हैं। अगर मैं अभी निकालूं टोटल नंबर यानी कि 3 डिजिट के कितने नंबर हमारे पास मैथ्स में है, तो 9 इंटू 10 इंटू 10 करूंगा और 900 इज आंसर। करके देख लीजिए आप। अब अगर काउंट करते हो तो 100 सबसे छोटा है, फिर 101, फिर 102 और लास्ट में कितना है? 999 है। तो ये जो बॉक्स मेथड है ना, यही इसी को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलिए अब एक काम करता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेता हूं, वो ज्यादा आपको ज्यादा डेप्थ नॉलेज देंगे। ओके अब है ना एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक ही तरीका मैं कहूंगा, पहले खुद ट्राई कर लीजिए फिर मेरा आंसर रेफर करिए। देखिए क्या लिखा है। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। हमें गिवन है 1 2 3 4 5 और एक चीज है रिपीटिशन ऑफ। देखिए ये 2 अंडरलाइन जो चीज करी ना, ये आपको ध्यान है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं, और अगले वाले पार्ट में नोट अलाउड कह रहा है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें जो गिवन डिजिट्स है ना उन पे ध्यान देते हैं कि भाई हमें दे क्या रखा है। हमें कहा गया है कि 1 को यूज करो, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को। 3 डिजिट बनाना है ना, तो देखिए यहां पे मुझे नंबर निकालने हैं तो मैं यहां पे मेथड यूज करने वाला हूं बॉक्स मेथड। वो क्या बॉक्स मेथड है कि भाई अगर 3 डिजिट हैं तो आपको बेसिकली 3 बॉक्स बना लेना। ये लीजिए मैंने बना लिए। फिर क्या करना है, अब ये बताइए इन हमें 5 गिवन है ना, इन 5 में से इसको भरने के, पहले बॉक्स को भरने के 5 वेज हैं। ठीक है। अब इसने रिपीटिशन अलाउड की बात कही है, यानी कि ये अगर यहां पे एक नंबर 3 बन गया तो 3 3 ये भी बन सकता है। तो अगले वाला बॉक्स भरने के भी जो तरीके हैं ना वो भी 5 होंगे, और अगले वाला भरने के भी बॉक्स, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अगर नहीं अलाउड होता तो अलग आंसर होता। तो यहां पे जो टोटल नंबर्स बनेंगे ना वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 अगर आपका आंसर है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये कहता है अगर डिजिट्स अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो वही है, अगर 3 डिजिट का है
तो भैया एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें कि 3 डब्बे हों, इसको डब्बा मेथड भी बोलते हैं, बॉक्स मेथड भी। क्लियर? अब देखिए डिजिट अलाउड नहीं है, तो हमारे पास 5 में से इस बॉक्स को भरने के 5 तरीके हैं। अब ऑलरेडी एक नंबर आ गया है, तो अगले वाला बॉक्स भरने के 4 बचेंगे, और अगर 2 चले गए हैं तो इसको भरने के 3 तरीके बचेंगे। तो यहां पे अगर टोटल नंबर्स की बात करूं कितने बन सकते हैं, तो टोटल नंबर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इन 3 जो नंबर ऑफ वेज है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3, इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपका आंसर भी 60 आता है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैं कर क्या रहा हूं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां से, और आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट और साथ में इवन नंबर है। इसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। हमें डिजिट्स कितने गिवन है, देखिए यहां पे लिख लेते हैं। डिजिट्स जो गिवन है ना, वो मेरे को गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कहते हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये रिपीटिशन अलाउड कर रहा है। तो हमें नंबर ऑफ इवन यानी कि इवन नंबर्स हमें निकालने हैं ना। तो आप पहली बात तो ये बताइए कि भैया सबसे पहली चीज कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है ना, तो मुझे 3 बॉक्स वाला बनाना पड़ेगा। ये लीजिए बना दिए। अगर मुझे इवन नंबर बना चाहिए तो जो वंस प्लेस पे है, इसमें यहां पे या तो 2 आ सकता है, यहां 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी कि इस वंस प्लेस पे भरने के लिए मेरे पास 3 ही तरीके हैं। भाई क्यों 3 तरीके हैं, क्योंकि इवन नंबर बनाना है, और जिसके लास्ट में इवन नंबर कब होता है, लास्ट में या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो, ठीक है। अब डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, तो देखिए टोटल मेरे पास कितने हैं, अगर आप देखो तो 6 है, तो इसको भरने के 6 तरीके हो गए। 10 प्लेस वाले को, 100 प्लेस वाले को भरने के 6 होंगे। तो टोटल जो नंबर्स है ना, वो कितने हो जाएंगे, वो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 108 मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? इसमें जो टर्निंग पॉइंट था वो इवन नंबर वाला यही था। आई होप थोड़ा बहुत क्लिक करा होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। कहते हैं हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड आते ही सीधी सी बात है कि भैया जो मुझे बनाना है ना, वो 4 डब्बे वाला बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4, और यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द, हमें गिवन क्या है, अगर आप नोट करो कि 10 अल्फाबेट गिवन है, राइट। ये 10 अल्फाबेट गिवन है हमें, और उन 10 अल्फाबेट को यूज करके, लेकिन देखिए एक और चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, इफ नो लेटर कैन बी रिपीट नहीं करना है। तो नंबर ऑफ जितने भी टोटल नंबर है ना, वो हमें निकालना है ना। तो टोटल नंबर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले एक बात करते हैं, ये कोड बनाने हैं ना, 10 अल्फाबेट है, तो इसमें हमारे पास कितनी चॉइस है, इसको भरने के 10 तरीके हैं। भाई 10 में से कोई भी आ सकता है यहां पे, लेकिन एक ऑलरेडी आ जाए तो इस बॉक्स को भरने के 9 ही बचेंगे, और इस वाले को भरने के 8 बचेंगे क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है, और इस वाले को भरने के 7 बचेंगे। तो टोटल अगर हमें कोड निकालने हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, इन मैं चारों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 5040। अगर आपका आंसर आता है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहते हैं हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो बॉक्स मेथड बनेगा ना, वो 5 का बनेगा। तो लीजिए 1 2 3 4 5। पहली चीज कहते हैं कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट 0 to 9। हमें एक्चुअल में जो डिजिट है ना, देखा जाए तो सारे गिवन दे रखी 0 से लेके 9 तक। टोटल अगर आपको ध्यान हो ना 0 to 9, वो भैया 10 होते हैं। कहते हैं इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, यानी कि एक चीज इसमें क्लियर होगी, हमें इसने टोटल नंबर पूछे ना, टोटल कितने बनेंगे, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि पहले वाला तो भैया 6 आएगा और फिर 7 आएगा।
तो देखो ये कंडीशन है, तो इसको तो भरने का एक ही तरीका है, 6 ही आ सकता है। इस डब्बे को भरने का भी एक ही तरीका है, 1 आ सकता है, यानी कि इनका 1 1 है। लेकिन आगे कह रहा है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। टोटल कितने थे? टोटल हमारे पास 10 थे। 10 में से ये दोनों तो चले गए, तो यहां क्या बचा? इसको भरने के 8, 10 में से 2 चले गए 8, फिर इसको भरने के 7 और इसको भरने के 6 हुए। तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल वेज होगी ना, वो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 8 मल्टीप्लाई 7 बाई 6। इन तीनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 336 आया। अब बच्चे कहते सर ये 1 क्यों लिखे? देखिए इसने लिखा है कि 6 और 7 तो फिक्स है, तो ये तो एक ही तो तरीका है, 6 ही तो आएगा यहाँ पे, और 7 ये दोनों फिक्स है। तो देखा जाए तो मुझे इन पे काम करना था। तो यहां पे 2 डिजिट चले गए 10 में से, तो बचा क्या? 876। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। वेल देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, आउटकम्स रिकॉर्डेड करने हैं। देखिए अगर 3 कॉइन्स वंस फेंकें, ध्यान से ना, 3 कॉइन्स को वंस फेंकें और फिर रिकॉर्ड करते रहें, या 3 टाइम्स एक कॉइन को, 1 कॉइन को अगर मैं 3 बार फेंकूं तो रिकॉर्डिंग करूं, दोनों का मीनिंग सेम है। सर करना क्या है? ये कहता है 3 कॉइन्स है ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताता हूं, फिर टोटल आउटकम्स की बात करते हैं, फिर नंबर की बात करेंगे। पहले आउटकम लिखना बताते हैं। देखिए ये भी तो हो सकता है कि तीनों पे हेड आए, बिल्कुल हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि 2 पे हेड आए, 1 पे टेल आए। ये भी तो हो सकता है 2 पे टेल आए, 1 पे हेड आए। ये भी तो हो सकता है तीनों के तीनों पे टेल आए। लेकिन एक चीज और है यहां पे, अगर ये टेल तीसरे कॉइन पे आता है, जरूरी थोड़ी है, बीच में भी तो टेल आ सकता है सेकंड कॉइन पे, और पहले कॉइन पे भी तो आ सकता है। सिमिलरली ये जो एच है तीसरे पे आया है, जरूरी थोड़ी है बीच वाले पे भी तो आ सकता है और पहले वाले पे भी आ सकता है। तो टोटल अगर आप देखो 1 यहाँ पे, 3, 3, 6, 7 और 8, तो 8 हो गए हमारे यहाँ पे, टोटल 8 हो गए। वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी है, यानी कि नंबर ऑफ, हमसे पूछा था हाउ मेनी इज आउटकम्स, सो नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो आंसर हो जाएगा 8। और भी शॉर्टकट तरीका है 2 की पावर 3, यानी कि जितने क्वाइंस है ना उतनी पावर कर दो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो देखते हैं। कहते हैं कि भाई गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, तो टोटल मुझे गिवन है 5 फ्लैग्स, राइट, और इनके 5 कलर, यानी कि 5 कलर कह लेते हैं। यहां पे 5 कलर्स गिवन है और कह रहा है कि भाई एक जो सिग्नल है ना उसको बनाने के लिए 2 कलर चाहिए, यानी कि 2 फ्लैग चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये मुझसे कह रहा है कि जो बॉक्स बनेगा वो 2 डब्बे वाला बनेगा। अब ये कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं ना, तो आप खुद बताना, बड़ा इजी है। कैसे? देखिए 5 में से कोई भी आ सकता है इधर, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के। अब यहां पे 4 बचा, तो 5 इंटू 4 करोगे तो अगर आपका आंसर 20 है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए विद दिस आवर वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।